गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का जो वाहन है उसको हंस कहते हैं। हंस एक पक्षी का नाम नहीं, परंतु एक अवस्था का नाम है। जीव की अपनी एक अवस्था का नाम है। और वह अवस्था कौन सी अवस्था है? उस अवस्था का नाम है समाधि। समाधि का जो वास्तविक उद्देश्य है वो तल्लीन हो जाना। सम माने बराबर और आदि माने उसके जो आदि है, अनंत है, उसके समान अपने आप को बना देना, उसी को समाधि कहते हैं। अष्टांग जो योग है उसका अंतिम जो चरण है वो समाधि है। दोबारा से कहूंगा, ये एक अवस्था है। ये जीव की एक स्थिति है जिसमें जीव अपने आप को उस स्तर तक लेकर के जाता है। सुना है हंस मोती चुगता है, परंतु सचमुच उस अवस्था में जाकर के जिसमें एकाकार परम सत्ता के साथ हो जाता है, उसमें लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के कीचड़ नहीं चुगता है, नहीं खाता है। उस अवस्था में जाकर के पहुंच जाता है। भाई बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से ये समझ लेना, मैंने कहा है वो एक अवस्था है। क्या आज हम लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष इनसे ग्रसित नहीं है? अगर हैं तो समाधि नहीं है। बुद्धि की अस्थिरता, मन की चंचलता, इस विडंबना को सम्यक बनाने के लिए जो प्राप्त हुई सफलता है उसी को धी कहते हैं। धी, धी माने बुद्धि। अभी जैसा मैंने कहा था, सम अथवा सम्यक, स्थिर और सन्मार्गगामी को सम कहते हैं। ये बन पड़े तो समझना चाहिए कि देव जीवन में प्रवेश पाने की भूमिका को हमने पा लिया। आत्मीय निवेदन करके बोल रहा हूं, ये एक अवस्था है जो जिस अवस्था में जितना भटक रहा है, या कहिए जो जिस अवस्था में अपने आप को, जो उसने अपनी अवस्था बना करके रखी है, वो उतना ही भटका हुआ है। मन तो कल्पनाएं करता है और कल्पना करने के लिए ही ईश्वर ने उसको बनाया है। वो उसका काम है। उसकी तरंगे, उसकी ललक, उसकी लिप्साएं उन्हीं पर आधारित है। जिस स्वरूप में भी आप हैं,
उसी तरह की उसके अंदर उठेंगे, तरंगे उठेंगी, ललक उठेंगी, भावनाएं उठेंगी, वो उसके अंदर उठेंगी। बुद्धि की सत्ता निरीक्षण परीक्षण का काम करती है। जो संभव है वो व्यवहारिक है, उसे रोक लेती है। शेष जितना अनगढ़पन अपने अंदर है उसे रोक नहीं पाती, और वही हमारी जिंदगी की रुकावट है। जिसको रोक नहीं पाती वही हमारी जिंदगी की रुकावट है। मन का अपना काम है, वो कल्पनाएं करता है, परंतु विक्षिप्त उन्मत्त रहता है। बुद्धि सुव्यवस्थित होती है, उसको सुव्यवस्थित करती है। जितनी बेसिर पैर की बातें होती हैं उनको क्रियान्वित नहीं होने देती, अड़चन लगाती है, लगाम लगाती है, व्यवस्थित करती है, मन को बांधती है। ये बुद्धि का काम है। भगवान ने इस जीव को वो सारे साधन दिए हैं, वो सारी संभावनाएं इसके अंदर छुपा करके रखी हैं कि जिन पर चलता हुआ ये जीव उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। वो कुछ देर के लिए मन के अंदर आती हैं, परंतु रंगीले सपनों की तरह से या खेल खिलौनों की तरह से, जैसे बच्चों को खेल खिलौने दे देते हैं, वो खेल लेते हैं उनसे, ऐसी ये जीव भी उन रंगीन सपनों के साथ खेल लेता है। इनमें कुछ कुकल्पनाएं होती हैं, उनके साथ भय, आशंका, आक्रोश, आवेश, अवांछनीयता जैसे तत्व जुड़े रहते हैं। वे डराती रहती हैं। आदमी के अंदर अगर भय है तो उन्हीं के कारण भय है, और वो कई बार ऐसी प्रेरणाएं देती हैं कि जीव को उस कुमार्ग पर धकेल देती हैं जिसकी पूर्ति वो जिंदगी भर नहीं कर पाता। मन क्षेत्र में धमा चौकड़ी चलती रहती है, मन में बेतुकी तरंगे उठती रहती हैं। उनमें से कुछ तो सारगर्भित दिखती हैं जिनको बुद्धि भी पकड़ती है, और कुछ ऐसी हैं जो सारगर्भित नहीं होती हैं और बुद्धि भी उनको स्वीकार नहीं करती है, परंतु मन पर कंट्रोल ना होने के कारण या मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण हम अपने स्तर से बहक जाते हैं और बहक करके अपना पतन कर लेते हैं, अपना पतन कर लेते। जीवन में झांक करके देखिए, जीवन की गहराई में झांक करके देखिए, वास्तविकता को पकड़ने की कोशिश करिए। अभी कहा था हंस मोती खाता है, परंतु जो हंस होता है उस पर गायत्री बैठी होती है। शायद गायत्री माने सद्बुद्धि, सद्बुद्धि उसी के ऊपर आकर के बैठेगी जो हंस होगा। ये तो कल्पनाएं हैं, सबके साथ जुड़ी हैं। आदमी विचार से अपने लाभ को ढूंढता है, आदमी अपने विचार से अपने लाभ को ढूंढता है। जहां उसको मिलता है वहीं जाता है, उसको व्यवहारिक प्रतीत होता है, वो ही उसको व्यवहारिक प्रतीत होता है।
और उसी में उसको अपना भला दिखता है। साधन सरंजाम जुटाने के ताने बाने व्यक्ति बुनता है। आए दिन यही क्रम चलता रहता है, रोज चलता रहता है। जो कार्य रूप में परिणित होता रहता है वैसा ही जीव को मिलता रहता है। सफलता के स्तर पर पहुंचने पर यह प्रक्रिया नैतिकता के रूप में बन जाती है, नैतिकता के रूप में बन जाती है। और कितनी ही ऐसी भी होती हैं जो अनैतिक, अव्यवहारिक दुष्परिणामों को अपने अंदर समेटे रखती हैं। बुद्धि की तीक्ष्णता एक बात है, जो श्रेयस्कर है उसी में हाथ डालना ये दूसरी बात है। तथाकथित बुद्धिमान छल प्रपंच भी रचते हैं और ऐसे काम भी करते हैं जिनके कारण अपयश और घोर संकट का सामना उनको करना पड़ता है, जिनके कारण वो तरह तरह की दुख सजाएं वो भी भोगते हैं। किन्हीं बिरलों की ही बुद्धि मानसरोवर के राजहंसों की तरह से होती है। यहां मैं फिर से कहूंगा, हिमालय में एक मानसरोवर है, वो सरोवर है, सुना है वहां हंस रहते हैं, परंतु वहां का तो मुझे नहीं पता है। इस जीव के साथ भी एक मानस जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर वो ईश्वरीय तत्व सरोवर का रूप धारण कराता है, जिससे ये सराबोर हो जाता है। और जब मन उस तत्व के साथ सराबोर होता है तो इसकी स्थिति हंस के समान हो जाती है। मैंने अभी कहा, इसके अंदर कल्पनाएं उठती हैं, अव्यवहारिक होने के कारण वो अपमान दिलाती हैं और व्यवहारिक होने के कारण वो सम्मान दिलाती हैं। अब व्यक्ति को ये सोचना है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इस दुनिया में धन और दौलत की बड़ी कीमत है, उसका भी एक सम्मान है, परंतु वो नकली है। आत्मा की एक दौलत है जिसको सम्मान कहते हैं, ये आत्मा की दौलत है। और सम्मान की दौलत जिसके पास है, वहां पर संसार की दौलत फीकी पड़ जाती है। इसलिए बड़े ही आत्मीयता के साथ आप लोगों से प्रार्थना की जा रही है, उस अंतरात्मा की दौलत के लिए आपसे प्रार्थना की जा रही है। वो दौलत संसार में पाने के लिए आदमी को उस व्यवहारिक जीवन को जीना पड़ेगा जो सबको अच्छा लगे। मैंने कहा, जब बुद्धि व्यवहारिक जीवन में बंधने लग जाए, वो प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर पैदा होने लग जाएं, उसी से संसार में एक गुण पैदा होता है, उसको सभ्यता कहते हैं।
अंदर वो ही संस्कार बनता है, बाहर वो सभ्यता बनता है। आदमी का संस्कार उसको सम्मान दिलाता है और कुसंस्कार उसका पतन करता है। किन्हीं बिरलों की ही बुद्धि उस मानसरोवर तक पहुंच पाती है। हिमालय के मानसरोवर में तो बहुत से व्यक्ति जाकर के नहा आते हैं और यात्रा कर आते हैं, पर उस वास्तविक मानसरोवर तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। वो वही विरले होते हैं जो अपने व्यवहारिक जीवन को ऐसा बना लेते हैं जो सबको प्यारा लगे। नीर क्षीर विवेक इसी को ही कहते हैं। वो स्थिति आदमी के अंदर पैदा हो जाए कि उसमें नीर क्षीर विवेक को छानने की, यानी कि दूध में से, पानी में से भी दूध को निकालने की स्थिति पैदा हो जाए। जो हंस है उसकी चोंच दूध पीती है, पानी को छोड़ देती है। मोती बीनती है, कीड़ों को छोड़ देती है। इस संसार में सब कुछ घुला मिला है। हर क्षेत्र में बुराइयां और अच्छाइयां, भलाइयां, सब कुछ सम्मिश्रण है, बना हुआ है। अपनी समझ पर निर्भर है कि दोनों में से हम किसका चयन करें। भौरे पुष्पों पर मंडराते हैं, जबकि गोबर में गुबरीले कीड़े वहीं गंदगी को तलाश करते रहते हैं और उसी में धस करके मौज मनाते हैं। देख लीजिए व्यवहारिक जीवन में। इस व्यवहारिक जीवन को ही समाधि कहते हैं। ये अगर व्यवहारिक आपका व्यवहार में आपका जो सोच है वो ईश्वर में जाकर के समाधि चली जाएगी। बाह्य जितने लोभ मोह काम क्रोध है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तो आपकी अवस्था निरंतर ईश्वर में होती हुई चली जाएगी। ये गतिविधियां जब आपके जीवन में गतिशील हो जाएंगी तो वो तंत्र जो आपको गिराता हो वह आपके अंदर से हट जाएगा। खरा खोटा परखने की कसौटी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। कसौटी सोने को छूते के साथ ही उसकी गुणवत्ता के बारे में बता देती है। आदमी को भी कसा जाता है कसौटी पर, जो उसकी गुणवत्ता को बताता है। बुद्धि संकीर्ण स्वार्थपरता से अपना प्रभाव पैदा करती है। उसका काम अपने यजमान मन की ही तो गुलामियत करना होता है। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। आम आदमी की बुद्धि ऐसी होती जाती है, किंतु विवेक का परीक्षण जांच पड़ताल करके जो अपना निर्धारण करते हैं, जो औचित्य के लिए काम करते हैं, जो इतना नहीं, जो लिप्साओं को अस्वीकार करते हैं और जो अपनी बुद्धि को उन सिफारिशों को रद्द करते हैं जो मन करता रहता है, वो उस पद की तरफ खिसकते चले जाते हैं। मन की चंचलता के साथ जो अपनी चेष्टाओं को जोड़ते हैं उन्हें बाल बुद्धि या बचकानापन कहते हैं। समझदारी वहीं पर आरंभ होती है जब बुद्धि अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को संभालने लग जाए, तो समझना
वो कार्य शुरू हो गया जिसको अंतरात्मा चाहती है। कल्पनाओं की काट छांट करने वाली और काट छांट करके उसे अपने योग्य बनाने वाली, उन्हीं को हाथ में लेती है जिन्हें उपयोगी और व्यवहारिक मानती है। बुद्धिमानों के क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिसके सत्परिणाम निकल करके आते हैं और अगणित लोगों में वो सराहे जाते हैं। अगणित लोगों में वो सराहे जाते हैं। सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है। सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है। आदमी को सोच समझ करके अपने कर्म में हाथ डालना चाहिए और वही काम करने चाहिए जिससे उसको सम्मान मिले। वही काम आदमी को करना चाहिए। मैंने कहा सम्मान से बड़ी कोई दौलत दुनिया में नहीं है। ये भगवान ने इसलिए आदमी के साथ में लगाई है कि आदमी किसी भी कर्म को करने से पहले सोच ले कहीं मेरा अपमान तो नहीं हो जाएगा। ऊंची कक्षा प्रज्ञा की है, जिसे समाधि भी कह सकते हैं। जिस मानस पर प्रज्ञा अपने अधिपत्य को जमा लेती है वह मात्र आदर्शों को ही अपनाती है। उत्कृष्टता की कसौटी पर विचारणा और निर्धारण अपने करती है। इसी को वास्तविक इंसान की वास्तविक कहिए मंजिल कहा जाएगा। वही अपनी वास्तविक मंजिल को ढूंढ पाते हैं और सामान्य परिस्थितियों में अपनी मन स्थिति को उच्च कोटि की बना करके वो अपने कर्मों को उसी तरह से करते हुए चले जाते हैं और उस उच्च अवस्था को प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। जीवन व्यवहारिक है। जीवन व्यवहारिक है। मैं एक गलत बात कह देना चाहूंगा। संसार में कुछ भी नहीं है अगर अपने अंदर कुछ नहीं है तो। आप तीर्थों में चले जाओ, परंतु अच्छे विचार, तीर्थ के विचार अगर आपके अंदर नहीं है तो तीर्थ में कुछ नहीं रखा हुआ। परंतु अपने अंदर के विचार अगर अच्छे हैं तो सामान्य जगह भी तीर्थ बन जाती है। सामान्य जगह को भी तीर्थ बना लिया जाता है। सामान्य से कार्य को भी उच्च कोटि का बना लिया जाता है। आवश्यकता अपने आपे की है उस स्तर का बनाने की। उत्कृष्टता की कसौटी पर विचारना, निर्धारणा और योजना जब बन करके कस करके आती है और काम करती है तभी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। ऐसे लोग देवात्मा, पुण्यात्मा पुरुष कहे जाते हैं और विभूतियों के से अलंकृत किए जाते हैं। उनकी परादृष्टि को समाधि नाम दिया जाता है, उसी से उनको संबोधित किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में भी मन स्थिति उच्च कोटि की बनी रहे। मनुष्य कलेवर में वे देवों की तरह से लोकोपयोगी कार्यों में सदा निरत रहें तो वो सदा उस सम्मान को पाते रहते हैं। समाधि का एक क्रिया पक्ष भी है जिसमें संकल्प बल उस सीमा तक विकसित करना पड़ता है जिस पर मन क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण किया जा सके।
जब वो नियंत्रण आ जाता है तभी व्यक्ति उस उच्च अवस्था तक पहुंच पाता है जिसमें वो भाव संचार होता है और जारी रहता है। मस्तिष्क चेतना विहीन हो जाए, ये प्रयोग इच्छित समय के लिए संकल्प लेकर किया जा सकता है। अवधि पूरी होने पर जागृति स्वमेव वापस लौट करके आना शुरू हो जाती है। दोबारा से बोलूंगा, आदमी की चेतना पर जो निष्क्रियता काम करती रहती है, जिसके कारण आदमी अपने अवसरों को गंवाता रहता है और सांसारिक प्रमाद में खोया रहता है। सचमुच अगर उस अवस्था से ऊंचा उठना चाहते हैं तो इस स्थिति को प्राप्त होना पड़ेगा जिसमें संयम समर्पण का भाव पैदा हो जाए, जो सत्ता के लिए, जिसके अंदर विचार स्वार्थ के नहीं, उस सत्ता के उठने लग जाए। उच्च कोटि की मन स्थिति ऐसे व्यक्ति की बनती जाती है और इस कलेवर में बैठी हुई आत्मा उच्च स्तर को प्राप्त करती हुई चली जाती है। मैंने कहा समाधि का एक क्रिया पक्ष है जो अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, यहां तक कि उसकी हलचलों को भी बंद कर देता है। ऐसे लोग शून्य अवस्था में चले जाते हैं जिनमें रक्त संचार जारी तो रहता है पर मस्तिष्क की यह चेतना क्रिया विहीन हो जाती है। उस अवस्था तक पहुंच जाना ये चमत्कारी कृत्य है। इसे हठयोग से जोड़ा हुआ समझा जाता है। विचार प्रणाली को अवरुद्ध करना, हृदय की धड़कन को घटा लेना, श्वास प्रश्वास की सीमित कर देना, जागृत अथवा निद्रा में की स्थिति में भी पहुंच जाना, ये संकल्प बल के ही चमत्कार हैं। इच्छा शक्ति में ना केवल विचारों को अपने साथ में चलने की, उन्हें ऊंचा उठाने की या नीचा गिराने की भी अवस्था या सामर्थ्य अपने अंदर है। जो प्रचंडता आने पर अपनी स्थिति को उसी के अनुसार ढालते चले जाते हैं, वो उस अवस्था तक जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी उस स्थिति को अपने अंदर से जागृत कर दें। पैदा नहीं कहा है मैंने, जागृत कर दें। वो सब कुछ हमारे अंदर है। मैं दोबारा से कहूंगा, आदमी का एक मान सम्मान है। जो आदमी अपनी इज्जत समझता है, जो आदमी इज्जत समझता है, वो मर्यादा में बंध करके रहता है, आत्मिक बंधनों को नहीं तोड़ता है। परंतु जो आदमी सुखों के सामने, स्वार्थों के सामने झुक जाए, वो आदमी जो अपनी इच्छाएं दूसरे से करते हैं, वो दीनहीन अवस्था के अंदर पड़े रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि शुभ संकल्पों के में हमारे अंदर प्रचंडता आनी चाहिए और उसको लाने के लिए जिस संकल्प बल को
उभारा जाता है और उभार करके जबरदस्ती उससे उस काम को कराया जाता है, उसको हठयोग कहते हैं। आपने देखा हो, बछड़े से को हिलाने के लिए किसान उसके सर कंधे पर जुआ रखता है। भगवान भी इंसान पर जिम्मेदारी को रखता है, उस जिम्मेदारी को भगवान के अनुसार अपना पाए तो इसके अंदर वो भगवान प्रकट होने लग जाता है। जो कहीं छुपा हुआ है वो प्रकट होने लग जाता है। सोचो, अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन सत प्रयासों की आवश्यकता है जो हमें प्रभावित कर सकें। इतने पर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि समाधि वाला व्यक्ति मनोजय कर चुका, मेधा प्रज्ञा को जगा सकने की सामर्थ्य अपने में पैदा कर चुका। ऐसी स्थिति जब प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो आत्मिक उत्कर्ष की जो उद्देश्य है उसके लिए अपने आप में संघर्ष करता रहता है और आत्मवत जो उसका स्वरूप है उसको बढ़ाए बिना, उसको जागृत किए बिना वो उस आत्म शांति को नहीं पा पाता है। इस अभाव के रहते साप वरदान जैसी स्थिति, रिद्धि सिद्धि का दर्शन उसको नहीं हो पाता है। वो भाव संवेदना का विषय है, जबकि शरीर की शिथिलता एक तंद्रित अवस्था है। आज का हर व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति एक मुर्दानगी को अपने ऊपर छाया रहता है। वो तेज जो सूर्य के समान हो या उसको उस स्तर का बना दे, उस तेज को अपने अंदर वर्ण नहीं कर पाता है, धारण नहीं कर पाता है, परंतु निचेष्ट और शिथिल पड़ा हुआ, शरीर से नहीं कह रहा हूं, मन से नहीं कह रहा हूं, अंतरात्मा को बोल रहा हूं, निचेष्ट और शिथिल पड़ा हुआ अवस्था के अंदर वो अपने दिनों को काटता रहता है। ये सर्कस में दिखाए जाने वाले अजूबों की तरह से उनके समतुल्य है, जिसमें अभ्यास करने वाले जानवर भी कितने ही ऐसे कौतूहल और कौतुक करके दिखाते हैं जिन्हें देखकर आदमी को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। हाट बाजारों में समाधि लगाने का प्रदर्शन करने वाले, गड्ढे में बैठ करके, गड्ढों में बैठ करके समाधि लेने वाले व्यक्ति पूजापा बटोरने जैसी स्थिति को प्राप्त करने की विडंबनाएं करते हैं। सच्चे अर्थों में सिद्धि क्षेत्र तक पहुंचना वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर उस स्थिति तक जाना है, अगर उस स्थिति तक जाना है तो उस स्थिति तक जाने के लिए जीवन का जो व्यवहारिक रूप है, खड्डों की समाधि या आग के बीच में गर्मी में बैठ करके तप करने किससे नहीं मिलती है, वो ये तो साधना से मिलती है, साधना से मिलती है। आत्म साधनाएं और उनकी सिद्धियां तो प्रायतः गोपनीय रहती हैं, छुपी रहती हैं, उनको क्रियाशील करना पड़ता है, उन्हें प्रदर्शन से बचाया जाता है। कौतूहल का रूप देकर के भीड़ को इकट्ठी नहीं करा जाता। इस आधार पर भावुक लोग
भावना में बह करके अपनी जेब कटाते हैं। इन कौतूहलों को देख करके सामान्य जन भ्रम में पड़ जाते हैं और जो वास्तविक उद्देश्य है उससे भटकाव में आ जाते हैं। सिद्ध पुरुषों के आगे मनोकामनाएं करने के लिए या उन्हें पूरी कराने के लिए वो उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। साधनारत योगी जन के लिए, सर्वसाधारण के लिए जो हितकर है वो ही सचमुच जीवन का उद्देश्य है। अपनी तुलना करनी चाहिए। जिस कल्पना को हम कर रहे हैं, जो कुछ हम सत कल्पना कह रहा हूं मैं, सच्ची कल्पना की बात कर रहा हूं। जब उन कल्पनाओं को करते रहते हैं तो अपने व्यवहारिक जीवन में उतना ऊंचा उठने की बात को व्यक्ति अपने चरित्र में लेकर के आए, वैसा चिंतन भी करे और वैसा ही कर्म भी करे, दोनों को साथ मिला करके चलता चला जाए तो व्यक्ति का स्तर अपने आप उठता हुआ चला जाएगा। वो अपने लिए भी हितकर होगा और सर्वसाधारण के लिए भी हितकर होगा। योग के तत्व दर्शन की खोज करने वाले को पतंजलि के जो अष्ट योग बताए गए हैं उनके द्वारा उनका सहारा लेना चाहिए। सिद्ध अवस्था तक पहुंचने की विचारणाओं को और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। न मन निरर्थक कल्पनाएं करता है, न भावनाओं में हीनता आती है। सुदृढ़ सुनिश्चित मान्यताओं का परिचय और उन्हें परिपक्व करना, ये आत्म जय का स्तर है जो आपको ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। आकर्म के अनुसार व्यक्ति की स्थिति रहती है, सच्चाई अंदर छुपी होती है। जो वास्तव में उस स्थिति तक जाना चाहते हैं उन्हें उस सत्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सुदृढ़ सुनिश्चित मान्यताओं को परिपक्व करना होगा। आत्मजन उस जो आत्मीयता के रूप में सबके साथ में अपने रिश्ते को बनाना होगा, तभी व्यवहारिक समाधि आपकी लगती चली जाएगी। मात्र दिखावा करने से पाखंड ही होगा, उसके पीछे सत्य नहीं होगा। मैं आपसे आत्मीय निवेदन कर रहा हूं। अभी परसों बसंत पंचमी भी है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस दिन को विशेष दिन अपने जीवन में, हमारे दादा गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में प्रवेश किए थे। आपके जीवन में भी परम पूज्य गुरुदेव प्रवेश कर पाए। बसंत पंचमी से ऑडियो और वीडियो में साधनात्मक रूप में अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस तरह के परिवर्तन करने का मन है। और मन है कि अगले दिनों कोई अनुष्ठान किया जाए, साधना की जाए, उसका मन है। उसका निर्धारण अभी सोचा जा रहा है। जो गुरुदेव की प्रेरणा होगी उसको आप सबके सामने प्रकट कर दिया जाएगा। अपनी बात को विराम देते हुए आप लोगों से यही प्रार्थना करते हुए कि इस पर चिंतन करना और जो ठीक है उसे आत्मसात करना, जो गलत है उसे बाहर निकाल देना। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।